अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़र टीवी चैनल के वीडियोस में खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसे कंट्री का वर्चुअल विजिट करवाएंगे जहां की खूबसूरती देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जहां भी नजर दौड़ाए तो आपको खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आएगी। यहाँ के लोग घोड़ी का दूध क्यों पीते हैं और घोड़े का गोश्त क्यों खाते हैं, ये राज जानकर आप हैरान जरूर होंगे। यहाँ की लड़कियाँ इंतहाई पुरकशिश और हसीन हैं, इसलिए यहाँ की लड़कियों को अगवा करके शादी करने का रिवाज आम है। एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद यहाँ शराब, नाइट क्लब्स और जिस्म फरोशी को कानूनी हक हासिल है। यहाँ की शादियों में कौन कौन से अजीब रस्म और रिवाज मनाए जाते हैं, यहाँ हर साल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ पुरतशद्दुद वाक़ियात क्यों हो रहे हैं और क्या पाकिस्तानियों को यहाँ तालीम हासिल करना चाहिए या नहीं, इन तमाम बातों और मजीद दिलचस्प व हैरान कुन हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और ज़र टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किर्गिस्तान, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ किर्गिस्तान है, जमहूरिया किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया में वाक़िया एक तुर्किस्तानी रियासत है। इसे सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये एक पहाड़ी मुल्क है जिसमें तियान शान पहाड़ों की एक बड़ी रेंज मौजूद है। किर्गिस्तान अपनी खूबसूरती, कुदरती मनाजिर, बशमूल पहाड़ों, झीलों और ग्लेशियर्स की वजह से बहुत मशहूर है। इसके शुमाल में काज़ाकिस्तान, मगरब में उज़्बेकिस्तान, जुनूब में ताजिकिस्तान और मशरक में अवामी जमहूरिया चीन वाक़िया है। इसका दारुल-हुकूमत इसका सबसे बड़ा शहर बिश्केक है। इसका रकबा तकरीबन 1,98,500 मुरबा किलोमीटर है और आबादी 60 लाख के करीब है, जिसमें अक्सरियत 90% मुसलमान हैं। किर्गिज़ के अलावा यहाँ रूसी, उज़्बेक, एगोर और ज़ुंगार भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। किर्गिज़ के मानी है 40, जिससे मुराद किर्गिज़ के वो 40 कबीले हैं जो तुर्क रवायात के मुताबिक ज़माने कदीम में मुत्तहिद होकर एक कौम बन गए थे। किर्गिस्तान के झंडे पर इस इतिहाद की निशानदही 40 किरणें हैं, जबकि दरमियान में दायरा मुकामी खेमे यरत के मरकज की निशानदही करता है। 8वीं सदी में जब अरब अफवाज ने वस्त एशिया को फतह किया तो यहाँ मुकीम आबादी मुसलमान होने लगी। 12वीं सदी में चंगेज खान ने इस इलाके का कब्जा कर लिया और यूं 6 सदियों तक ये चीन का हिस्सा रहा है। 18वीं सदी के आखिर में 2 मुआहिदों के तहत ये इलाका रूसी सल्तनत का मकबूजा सूबा किर्गिजिया बन गया। इस दौर में कई सरकश किर्गिज चीन या अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए। 1919 से यहाँ सोवियत दौर शुरू हुआ, जो 31 अगस्त 1991 में जमहूरिया किर्गिस्तान की आज़ादी के साथ अपने इख्तिताम पर पहुंचा। किर्गिस्तान की सकाफत तुर्क और मंगोल असरात का इम्तजाज है। मुल्क की सरकारी जुबान किर्गिज है, लेकिन रूसी भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। यहाँ के मज़ाहिब की बात की जाए तो किर्गिस्तान में 80% आबादी मुसलमान है, 17% रूसी ऑर्थोडॉक्स, जबकि 3% दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। दोस्तों, किर्गिस्तान के लोग इंतहाई खुश अखलाक और मेहमान नवाज लोग हैं। ये हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले इसे चाय ऑफर करते हैं। मगर जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी पाए जाते हैं। किर्गिस्तान में कई दफा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ पुरतशद्दुद वाक़ियात हुए हैं, जिनमें से एक वाक़िया हालिया दिनों में यानी 2024 को बिश्केक में पेश आया, जहाँ किर्गिस्तानी गिरोहों ने पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट्स पर हमला किया था। इस वाक़या में मिस्री, इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मुतासिर हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को कत्ल भी किया गया है। सवाल ये है कि ये वाक़या क्यों पेश आया। कुछ ज़राए का कहना है कि शराब नोशी और झूठी अफवाहों की वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ है, जबकि बाज़ ज़राए ये कहते हैं कि ये नस्ली तासुब पर मबनी मामला था। ज्यादातर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहिफाजत वतन वापस पहुँचा दिया गया है। पाकिस्तान से सैकड़ों की तादाद में नौजवान किर्गिस्तान में मेडिकल की तालीम हासिल करने जाते हैं। असल में पाकिस्तान के टफ मेरिट सिस्टम में जगह न पाने वाले स्टूडेंट्स ही किर्गिस्तान का रुख करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मेडिकल सीट्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं। लेकिन किर्गिस्तान में बगैर किसी एंट्री टेस्ट के सिर्फ FSC सेकंड डिवीजन पर ही मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिल जाता है। लेकिन किर्गिस्तान का तालीमी मयार बहुत कमजोर और अक्सर नौजवान वहां जाकर अपना कैरियर खराब कर देते हैं। नाज़रीन गिरामी, किर्गिस्तान में दुनिया का बेहतरीन अखरोट पाया जाता है। जहां दीगर ममालिक में अखरोट के बागात लगाए जाते हैं, वहां किर्गिस्तान में अखरोट का कुदरती जंगल पाया जाता है। किर्गिस्तान की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। इनको देखकर ये गुमान होता है कि कई हम परियों के देश में आ गए हैं। शादियों में अजीब गरीब रस्म रवाज मनाए जाते हैं। शादी की तकरीब में अक्सर रिवायती मौसीकी और रक्स शामिल होता है। मेहमानों को आमतौर पर खाने और पीने की पेशकश की जाती है। किर्गिस्तान के बाज़ इलाकों में दुल्हा अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुल्हन को बाजार या अपने घर से उठाकर ले आता है और लड़की को शादी के लिए राजी किया जाता है। ताहम आजकल इस रस्म की मुखालिफत की जा रही है। इसके अलावा मुल्क के बाज़ इलाकों में शादी से पहले दुल्हन को कई दिनों तक अपने घर में कैद कर दिया जाता है।
इस दौरान इसे रिवायती लिबास पहनने और अपनी शादी की तैयारियों के लिए रसूमात अंजाम देने की इजाजत है। इस रिवाज का मकसद दुल्हन को अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार करना है। किर्गिस्तान में दुल्हन की कीमत एक रिवायती रस्म है जिसमें दुल्हन का खानदान दुल्हा के खानदान वालों को शादी के बदले में रकम या जानवर जैसे घोड़े या ऊंट की अदायगी करता है। ये रकम दुल्हन की परवरिश और तालीम की लागत को पूरा करने के लिए समझी जाती है। शादी की तकरीब के बाद दुल्हन के दोस्तों और खानदान के अरकान दुल्हा के जूते चुराने की कोशिश करते हैं। दुल्हा को अपनी जूते वापस पाने के लिए रकम अदा करनी पड़ती है। दोस्तों, किर्गिस्तान में सकाफती और रवायती तर्ज का लिबास पहना जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ अब यूरोपी सकाफत यहाँ गालिब आ गई है और शहरों में लड़कियाँ यूरोपी तर्ज की लिबास पहनती है। यहाँ हलाल फूड आसानी से मिल जाता है। किर्गिस्तानी लोग घोड़ों से बहुत मोहब्बत करते हैं और घोड़े इनकी सकाफत का हिस्सा है। यहाँ की सबसे मकबूल रेसिपी बेशबर्मक है, जो घोड़े के गोश्त से बनी हुई होती है, जिसका पूरा मुल्क दीवाना है क्योंकि इनकी रगों में तुर्कों और मंगोलों का खून शामिल है। इसलिए ये मंगोलों की तरह घोड़ी का दूध, जिसे कोमीज कहा जाता है, बड़े शौक से पीते हैं और घोड़े के गोश्त और इससे बनी डिशें निहायत एहतमाम से खाते हैं। अलाकोल लेक किर्गिस्तान के शुमाली तियान शान पहाड़ों में वाक़िया एक पहाड़ी झील है। ये मुल्क की सबसे बड़ी और दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नमकीन झील है। दुनिया भर से टूरिस्ट इस झील की खूबसूरती देखने आते हैं और यहाँ कैंपिंग करते हैं। दोस्तों, किर्गिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म पार्लिमान का सरबरा और सदर रियासत का सरबरा होता है। मुल्क में 2 बड़े शहर बशकीक और ओश जबकि 7 रीजन शामिल हैं। यहाँ की सरकारी करेंसी किर्गिज सोम है। एक किर्गिज सोम 3 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक किर्गिस्तान की कुल आबादी लगभग 70 लाख है, जिसमें से 15 लाख अफराद रोजगार के लिए बैरून मुल्क मुकीम हैं, जो कुल आबादी का 21% है। किर्गिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जो इंसानी तरक्की के इशारिया में 118वें नंबर पर है और पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान के बाद वस्ती एशिया का दूसरा गरीब तरीन मुल्क है। मुल्क की अबोरी मईशत सोने, कोयले और यूरेनियम के ज़खायर पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है। किर्गिस्तान के बारे में एक खास बात इसकी रिवायती सकाफत है। किर्गिज लोग अपने मेहमान नवाजी, मौसीकी और रक्स के लिए जाने जाते हैं। मुल्क में कई रिवायती त्योहार और तकारीब मनाई जाती हैं, जिनमें नौरोज शामिल है जो साल नू का त्योहार है, और कोकबुरु खेल है जो घोड़े पर सवार होकर गोश्त के टुकड़े से खेला जाता है। ये सेंट्रल एशिया का एक रिवायती खेल है जो सदियों से खेला जा रहा है और ये खेल किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान समेत कई ममालिक में खेला जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये एक मुस्लिम रियासत है, मगर यहाँ लोगों को अपनी लाइफ जीने की गैर जरूरी आज़ादी हासिल है। यहाँ पर शराब पीने पर पाबंदी नहीं, मगर इसे पब्लिक मकामात पर पीने में पाबंदी जरूर है। यहाँ जिस्म फरोशी को कानूनी हक हासिल है। रात के वक्त बाजारों में जिस्म फरोश खवातीन का रश होता है, जो अपने गाहक की तलाश में मारी मारी फिर रही होती है, जबकि यही सब कुछ यहाँ के केबाखानों और नाइट क्लबों में आज़ादी के साथ हो रहा है, जिसका बुरा असर डायरेक्ट यहाँ के खानदानी सिस्टम पर हो रहा है और यहाँ शादीशुदा जोड़ों में तलाक की शरह रोज बरोज बढ़ रही है। दोस्तों, किर्गिस्तान के बहुत से लोग आज भी खानाबदोशी वाली जिंदगी गुजारते हैं, खेमों में रहना पसंद करते हैं। इनके खेमे बिल्कुल मखसूस शक्ल के होते हैं। किर्गिस्तान में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। यहाँ 3 एयरलाइन कंपनियां काम करती हैं और यहाँ टोटल 28 एयरपोर्ट्स है, जिनमें से 18 एयरपोर्ट फंक्शनल है। मुल्क में 424 किलोमीटर रेलवे का निजाम भी मौजूद है और 34,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मुल्क इंतहाई सस्ता है। यहाँ आपको महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी भी होटल में आसानी के साथ एक कमरा 3 से 4 डॉलर में मिल जाता है। यहाँ के लोग इंग्लिश नहीं जानते। बाजारों में दुकानदार डॉलर वसूल नहीं करते और न ही क्रेडिट कार्ड वसूल करते हैं। वीजे के मुतालिक भी चंद मालूमात आपसे शेयर करते हैं। किर्गिस्तान में दाखिल होने के लिए आपके पास वीजा होना लाजमी है, जबकि रशिया के साबिका और मौजूदा रियासतों के लोग बगैर वीजे के जितना मर्जी स्टे कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, अरब ममालिक और यूरोपियन शहरी भी बगैर वीजे के 60 दिन तक कयाम कर सकते हैं। जनूबी अमरीकी, जनूबी अफ्रीकी और ओमान के लोग वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा लेकर इंटर हो सकते हैं, जबकि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाली ई वीजा के जरिए यहाँ दाखिल हो सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको देखने को मिले। आपके खुलूस और मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।